ये कहानी गोरे गांव की है। इस गांव में अचानक एक चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन गांव का एक व्यक्ति विकी रात के समय अपने काम से घर आ रहा था। आज तो बहुत ही ज्यादा देर हो गई मुझे। इतनी रात हो गई, रिक्शा भी नहीं दिखाई दे रहा। लगता है आज मुझे पैदल ही घर चल के जाना पड़ेगा। विकी सड़क से पैदल ही घर जाता है। तभी उसे एक महिला आवाज लगाती है, अरे भाई साहब रुकिए। अरे ये महिला कौन है और इतनी रात गए सड़क पर क्या कर रही है? कहीं ये भूत तो नहीं है? अरे भाई क्या हुआ? मुझे देखकर आप खामोश क्यों हो गए? बहन जी, आप इतनी रात को अकेले सड़क पर क्या कर रही हैं? असल में मुझे गांव जाना है, इसलिए मैं कब से रिक्शा आने की राह देख रही हूँ, पर अभी तक कोई रिक्शा ही नहीं आई। ओह, ये तो अपने गांव की ही कोई महिला है। मैं भी कहाँ कुछ भी समझ बैठा इन्हें। क्या हुआ भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बहन जी, मैं गांव की ओर ही जा रहा हूँ। चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। वैसे भी इतनी रात हो गई है, यहाँ तो कोई रिक्शा मिलेगा नहीं। अब हमें पैदल ही अपने गांव जाना होगा। विकी और वो महिला दोनों बातें करते करते पैदल ही गांव की ओर जाते हैं। बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका है। राधिका बहन, मुझे क्षमा करना। दरअसल जब आपने मुझे आवाज लगाई थी तो मुझे लगा शायद आप भूत हैं, इसीलिए मैं डर की वजह से थोड़ा खामोश हो गया था। अच्छा। क्या हुआ बहन जी, आप इतना क्यों हंस रही हैं? क्योंकि आपने बिल्कुल सही सोचा था, मैं भूत नहीं हूँ। हाँ ना? क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। राधिका एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे ये तो एक चुड़ैल है। अरे बाप रे, ये कहाँ अटक गया रे मैं? अटक तू नहीं गया विक्की, अटक तो मैं जाऊंगी अब तेरे दिमाग में। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मुझे कुछ मत करना जी। तू चिंता न कर, अब तेरे बाल बच्चे सिर्फ तेरे बाल में ही बचेंगे। क्योंकि मैं तेरे दिमाग में घुसकर तेरे बच्चों को अपनी तरह भूत बना दूंगी। तभी वो चुड़ैल विक्की के दिमाग में घुस जाती है। विक्की एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चुड़ैल प्रवेश कर चुकी है। विक्की अपने घर जाता है। घर पर कामिनी, विक्की की पत्नी। अरे आप कहाँ रह गए थे? आज आने में इतना समय कैसे लग गया? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। बच्चे कहाँ हैं? जी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जितना पूछा है सिर्फ उतना जवाब दो। कामिनी विक्की का ये रूप देखकर डर जाती है और डरते डरते विक्की से कहती है, जी वो बच्चे कब से आपके आने की राह देख रहे थे। आप नहीं आए तो बच्चे अपने कमरे में सो गए। तभी विक्की की दोनों आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं। ये देखकर कामिनी के होश उड़ जाते हैं। तभी विक्की चुड़ैल की तरह आवाज निकालकर कहता है, अब बच्चों को अपनी तरह भूत बनाने का समय आ गया है। ये क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं एक चुड़ैल हूँ और मैंने तेरे पति विक्की के दिमाग में घुसकर उसका दिमाग अपने काबू में कर लिया है। अरे बाप रे, इनके अंदर तो चुड़ैल आ गई।
मैं क्या करूं? अब मैं तेरे बच्चों को अपनी तरह भूत बनाकर उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने बच्चों को कुछ नहीं करने दूंगी। तभी विक्की के अंदर की चुड़ैल कामिनी को एक चांटा मारती है, जिसकी वजह से कामिनी बेहोश हो जाती है और विक्की अपने बच्चों के कमरे में चला जाता है। ये बच्चे तो बड़े प्यारे हैं और मुझे ऐसे ही बच्चों की कई सदियों से तलाश थी। चलो बच्चों, अब तुम्हें तुम्हारे असली घर लेकर चलने का समय आ गया है। तभी विक्की के दिमाग से वो चुड़ैल निकल जाती है और विक्की वहीं बेहोश हो जाता है और वो चुड़ैल दोनों बच्चों को अपने वश में करके उन बच्चों को अपने साथ लेकर चली जाती है। बच्चों, अब तुम दोनों पूरी तरह मेरे वश में हो। अब तुम दोनों गांव के हर घर में जाकर सभी बच्चों को अपने वश में करके मेरे पास लेकर आओ। विक्की के दोनों बच्चे गांव के हर घर में जाते हैं और वहां सोए हुए बच्चों को अपने वश में करके उन बच्चों को अपने साथ लेकर आते हैं। इधर चुड़ैल गांव के एक आदमी अतुल के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। अरे दीपाली, जरा देखिए तो, इतनी रात के दरवाजे पर कौन आया है? जी मैं अभी देख कर आती हूँ, शायद पड़ोसन कम्मू आई होगी। दीपाली दरवाजे के पास आती है और दरवाजा खोलकर देखती है तो उसके सामने वही चुड़ैल एक महिला का रूप धारण करके खड़ी रहती है। अरे बहन जी, आप कौन हैं और इतनी रात गए हमारे घर पर क्या कर रही हैं? जी मेरा नाम राधिका है, मैं पास के गांव से आई हूँ। क्या एक रात के लिए मुझे आपके घर में पनाह मिल सकती है? मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी। माफ कीजिए बहन जी, पर हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। हमारा घर पहले से ही बहुत छोटा है और हमारे 3 बच्चे हैं और घर में कोई जगह नहीं है। फिर मैं आपको घर में कहाँ सुलाऊं? बहन जी, मुझे सोने के लिए किसी जगह की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस चुटकी भर जगह ही काफी है जहाँ पर मैं आराम से घुस सकती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम चिंता ना करो, अभी तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। तभी वो राधिका एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है, जिसको देखकर दीपाली के होश उड़ जाते हैं और वो चुड़ैल दीपाली के दिमाग में घुस जाती है। अरे कहाँ रह गई हो दीपाली? कौन है वहाँ? दीपाली अंदर आती है और उसकी आंखें भी खून की तरह लाल हो जाती हैं। अरे दीपाली, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? मैं दीपाली नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। ये क्या मजाक किए जा रही हो दीपाली? इतनी जोर जोर से मत हंसो, वरना बच्चे जाग जाएंगे। तभी दीपाली अतुल को मारकर बेहोश कर देती है और वो चुड़ैल दीपाली के दिमाग से निकलकर उसके 3 बच्चों को अपने वश में करके उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर अगले दिन सुबह विक्की को होश आता है। ये सर कितना भारी हो गया मेरा। कामिनी, कहाँ हो तुम? कामिनी बेहोश पड़ी थी। विक्की उठकर उसे होश में लाता है। ओह, अरे वो चुड़ैल कहाँ है? उसने मेरे बच्चों को कुछ किया तो नहीं ना? कल रात वो तुम्हारे अंदर आ गई थी विक्की। क्या कहे जा रही हो कामिनी? कामिनी विक्की को सारी बात विस्तार से बताती है और विक्की को सब कुछ याद आ जाता है। दोनों दौड़ते हुए अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं, पर वहां बच्चे नहीं थे।
अरे विक्की, हमारे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लगता है कल रात को वो चुड़ैल आई थी ना, वही हमारे बच्चों को अपने साथ लेकर गई होगी। विक्की, हमें तुरंत गांव वालों को इस बारे में बताना होगा। शायद किसी ने उस चुड़ैल को देखा होगा। चलो। दोनों मिलकर दौड़ते हुए गांव वालों के पास आते हैं, पर गांव में पहले से ही अतुल और बाकी गांव वाले अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। गांव वालों, कल रात मेरे दिमाग में एक चुड़ैल घुस गई थी और उसने कामनी और मुझे बेहोश कर दिया था। उसके बाद वो हमारे दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई है। विक्की, कल रात को वो चुड़ैल मेरे 3 बच्चों को भी अपने साथ ले गई। इसी तरह गांव का हर व्यक्ति वही बात कहता है जो विक्की और अतुल ने कही थी। सुनिए गांव वालों, वो चुड़ैल रात के समय ही हमारे गांव में आई थी और वो हमारे गांव के बच्चों को अपने साथ ले गई। आज रात वो दोबारा जरूर इस गांव में आएगी। क्या बात करते हो विशाल, वो यहाँ दोबारा क्यों आएगी? अतुल, वो चुड़ैल दिमाग में घुसकर बच्चों को अपने वश में कर रही है और हमारे गांव में कई सारे बच्चे हैं, इसीलिए वो चुड़ैल दोबारा जरूर आएगी। इसीलिए आज रात हम सभी गांव वालों को अपने अपने घरों की छत पर छुप कर रहना होगा और अपने हाथों में एक लकड़ी लेनी होगी। जब वो चुड़ैल हमारे गांव में प्रवेश करेगी तो हम सब अपने हाथों में रखी लकड़ी को जलाकर उस चुड़ैल के ऊपर एक साथ फेंकेंगे, जिसकी वजह से वो वहीं जलकर मर जाएगी और फिर हमारे गांव के बच्चे उस चुड़ैल के वश से बाहर आ जाएंगे। हाँ विशाल, ये उपाय तुम्हारा बहुत बेहतर है। हाँ विशाल, ये उपाय तुम्हारा बहुत बेहतर है। रात का समय सारे गांव वाले अपने अपने घरों की छत पर जाकर लेट जाते हैं और अपने हाथ में एक लकड़ी लेते हैं। कुछ ही समय बाद गांव में वही चुड़ैल प्रवेश करती है और उसके साथ गांव के सारे बच्चे भी होते हैं। देखो विशाल, वो चुड़ैल आ चुकी है। अब हमें तुरंत उसके ऊपर जलती हुई लकड़ियां फेंकनी होंगी। नहीं अतुल, अभी रुक जाओ। देखो, वो चुड़ैल उस झोपड़ी के अंदर जा रही है। जैसे ही चुड़ैल उस झोपड़ी में प्रवेश करती है, हम तुरंत उस झोपड़ी को आग लगा देंगे और वो चुड़ैल वहीं जलकर खाक हो जाएगी। चुड़ैल जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाती है, सारे गांव वाले झोपड़ी पर जलती हुई लकड़ी फेंक देते हैं, जिसके कारण वो झोपड़ी जलने लगती है, पर वो चुड़ैल वापस झोपड़ी के बाहर आ जाती है। अरे, ये चुड़ैल तो झोपड़ी के बाहर आ गई। सारे गांव वाले चुड़ैल के सामने आते हैं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है गांव वालों। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी इस चाल के अंदर मैं फंस जाऊंगी? अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। मुझे कैसे भी करके चुड़ैल को उस जलती हुई झोपड़ी के अंदर ले जाना होगा, वरना ये चुड़ैल हमारे सारे गांव वालों को मार देगी। अतुल दौड़ता हुआ चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल को एक जोरदार धक्का देकर अतुल और चुड़ैल दोनों जलती हुई झोपड़ी में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वो चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। और दुख की बात ये है कि उस चुड़ैल के साथ अतुल भी अपनी जान गंवा देता है। तभी गांव के सारे बच्चे उस चुड़ैल के वश से छूट जाते हैं। अतुल ने अपनी जान गंवाकर सारे गांव वालों को उस चुड़ैल के कहर से बचा लिया। सारे गांव के बच्चों को सुरक्षित अपने अपने माता पिता के पास भेज दिया। इस तरह अतुल ने अपनी जान गंवाकर सारे गांव वालों को चुड़ैल से बचा लिया।